संतानी नहीं और दुनिया भरी हंसी उड़ाती राजा निवली कहती है या दुखिया बाजी कहती है। मेरे भगवत श्रोताओं, महारानी तारा के मुख से ये वचन हरिश्चंद्र ने सुने तो अपनी रानी को समझाया, हे रानी तारा, किस्मत पर किसी का अधिकार नहीं होता है। व्यर्थ चिंता कर रही हो, ये चिंता छोड़ो। संतान होना न होना और भगवान संतान दे न दे, देकर भी छीन ले, इस पर अधिकार हमारा न तुम्हारा। सारा अधिकार कर्मों का होता है। भगवान फल वैसा ही देते हैं जो कर्म जैसा करता है। कर्म के आधार पर फल मिलता है। ध्यान रहे भक्तों। रानी तारा कहने लगी, महाराज दुख किस बात का नहीं है, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि चाहे लड़की होता चाहे लड़का, बांझपन निर्वंशीय का नाम मिट जाता। नहीं चाहती हूँ कि संतान हमारी गोदी में हमेशा रहती, संतान जन्म लेती बेशक वो मर जाती, इसे कोई शिकवा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। हरिश्चंद्र को यह वचन सुन करके बहुत बुरा लगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा चिंता छोड़ो, कुछ देखते हैं, किसी न किसी से मिलेंगे, अपनी बीती कहेंगे। हरिश्चंद्र रानी तारा को समझा करके राज्य दरबार में पहुंचे। राज्य दरबार में भी उन्हें चैन नहीं पड़ा, मन नहीं लगा। ब्याहवान जंगल में पहुंचे, रानी तारा की बात को याद करके रोते रहे। अंत में उन्हें ऐसा लगा कि राज्य द्वार दरबार हाथी घोड़ा बंगले, मैं एक राजा हूं, विधाता ने सब कुछ दिया, एक पुत्र नहीं दिया, क्या करूं? रानी तारा हमारी बहुत दुखी है। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, मगर रानी तारा को दुखी देखूं ये सहन नहीं कर सकता हूं। मरने के लिए
हरिश्चंद्र ने विचार किया, वैसे ही वरुणदेव आ गए। वरुणदेव ने आवाज दिया, कौन है? इस बियावान जंगल में हरिश्चंद्र ने देखा तो कहा, भगवान में त्रिशंकु पुत्र हरिश्चंद्र, बियावान जंगल में क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र कहने लगे, अपनी बीती आपको बताऊं तो हमारी समस्या का समाधान हो जाए तो बता भी दो। वरुणदेव कहने लगे, किसी को रोते हुए देखना ये पाप बताया जाता है, क्योंकि रोते हुए व्यक्ति को देख करके उस पर धूल मिट्टी डाल करके चले आना ये पाप होता है। उसकी समस्या का समाधान करना, रोते हुए व्यक्ति को हंसाना, गिरते हुए व्यक्ति को उठाना ये मनुष्य का परम कर्तव्य है, धर्म है। अरे तुम रो रहे हो, मुझे बताओ आखिर में हुआ क्या? तब हरिश्चंद्र कहते हैं, मेरी रानी की इच्छा है एक पुत्र हो जाता, जन्म लेने के बाद बेशक वो मर जाता, इससे हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं था। नहीं, मेरी रानी को हरिश्चंद्र को समझा करके वरुणदेव बोले, हे हरिश्चंद्र, तुम्हें हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। बोले हाँ, शर्त हम अवश्य मानेंगे। आप शर्त के बारे में कुछ जिक्र करो। वरुणदेव कहने लगे, तुम्हारे घर में संतान का जन्म अवश्य होगा। ऐसा ही नहीं, तुम्हारी रानी के गर्भ से पुत्र जन्म लेगा, लेकिन एक यज्ञ रचवाना पड़ेगा, उस यज्ञ में बलि उसी पुत्र की देनी पड़ेगी। हरिश्चंद्र बोले, भगवान मैं यज्ञ रचवा करके उसी बेटे की बलि अवश्य चढ़ा दूंगा, लेकिन ये बांझपन निर्वंशीय का नाम मिट जाए। बोले ठीक है, जाओ। हरिश्चंद्र वहां से चले आए, मगर ये बात रानी तारा को नहीं बताई। ऐसे ही समय गुजरता चला गया, रानी तारा ने गर्भ धारण किया। समय आने पर रानी तारा ने एक बच्चे को जन्म दिया। वरुणदेव आ गए, आवाज दी, हरिश्चंद्र तुम्हारे घर बेटे का जन्म हो गया। बोले भगवान हो तो गया, तो ऐसा करो